जो डिलेज़ हो रहे हैं वीज़ाज़ में। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू वन मोर वीडियो। दिस इज़ एमन हमीद एंड आई एम हियर टुडे विद वन न्यू वीडियो। अच्छा, सबसे पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले आई वांट टू आंसर ऑल ऑफ़ योर्स क्वेश्चंस। एक ही कॉमन क्वेश्चन मिलते जुलते क्वेश्चन ही मुझसे पूछे जा रहे हैं दैट आप पाकिस्तान में हैं, आप छुट्टियों पर आई हुई हैं, आपकी स्टडीज़ ख़त्म हो गई हैं, आपने कब वापस जाना है, आप यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रही, आपने यूनिवर्सिटी चेंज कर लिया, यूनिवर्सिटी छोड़ दिया है। भाईजान, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मेरे बारे में इतना सोचते हो। आई नेवर थॉट दैट यू विल बी दैट मच कंसर्न। सो आंसर इज़ के मेरी जो है वह सेमेस्टर ब्रेक चल रही थी और अभी भी चल रही है। 2 सेमेस्टर्स के बाद हमें जो है वो 6 मंथ्स की जो है वो सेमेस्टर, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स की जो है वो सेमेस्टर ब्रेक हुई है। सो अभी वही चल रही है। तो रमज़ान आ गया, ईद आने वाली हो गई। सो आई थॉट लेट्स गो, एक क्विक हॉलीडे भी कर आते हैं, फैमिली के साथ अच्छे तरीके से रोज़े भी रखाते हैं, ईद भी कर आते हैं। एंड आई एम हियर और इंशाल्लाह आई एम गोइंग बैक सून बिकॉज मई से जो है वो वापस से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू इट्स नॉर्मल टाइम। तो जी, दिस इज़ द आंसर। ओके, सो today's video is very important for everyone because जो है बहुत सी मुझे इस तरह से DMs आ रहे हैं। इवन अभी मेरी रात ही किसी से बात हो रही थी कि वो लड़की कह रही है दैट मेरा जो इनटेक है वो अप्रैल का है और 28 डेज़ हो गए हैं, मैंने वीज़ा फ़ाइल किया हुआ है और मैंने किया भी प्रायोरिटी सर्विस था, बट यूजुअली 5 डेज़ लगते हैं, लेकिन अभी 28 वर्किंग डेज़ हो गए हैं और मुझे अभी तक जो है वो मेरा वीज़ा नहीं मिला। एंड आई एम वेरी कंसर्न क्योंकि मेरी अप्रैल इनटेक है, ये ना हो कि मेरी इनटेक मिस हो जाए। और अगर मेरी इनटेक मिस हो गई तो मुझे यूनिवर्सिटी अकोमोडेट करेगी या नहीं करेगी, मुझे एक्सटेंशन देंगे नहीं देंगे। सो सबसे पहले तो कि अभी जो डिलेज़ हो रहे हैं वीज़ाज़ में, उसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इमिग्रेशन के बहुत से लॉज हैं जो यूके होम ऑफिस चेंज कर रहा है, उस वजह से बहुत ज़्यादा डिलेज़ आ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि I'll share a screenshot of this news here कि लास्ट 2-3 वीक्स के अंदर ही, बिकॉज अभी केयर होम के वीज़ा जो हैं वो रिसेंटली बंद हुए हैं डिपेंडेंट्स के, उसके अलावा जो है और भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस होम ऑफिस इम्प्लीमेंट कर रहा है। फैमिली वीज़ाज़ के बहुत से जो है वो रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो अप्लाई हो रही हैं, तो इस वजह से 20% ज़्यादा एप्लीकेशन सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर डली हैं। इतना ज़्यादा वॉल्यूम एप्लीकेशंस का चला गया, तो उस वजह से स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम में भी जो है वो डिले आ रहा है। सो सबसे पहले तो अब ये किया जा सकता है कि यूनिवर्सिटी को फौरी तौर पर जिन लोगों ने अभी एप्लीकेशन डालनी है या फिर एप्लीकेशंस डाल दी हुई हैं और उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, तो आप प्लीज़ फौरी तौर पे यूनिवर्सिटी को जो है वो कांटेक्ट करो और उन्हें बताएं कि हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है, जो भी डिले आ रहा है वो होम ऑफिस की तरफ से आ रहा है। बिकॉज होम ऑफिस, आपको ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी को सब पता है, लेकिन आपने यूनिवर्सिटी को अलर्ट करना है। आप यूनिवर्सिटी को बताएं कि हमारा जो टाइम लग रहा है दैट इज़ नॉट आवर फॉल्ट, हमें होम ऑफिस की तरफ से डिले आ रहा है और हम अपनी इस इनटेक को मिस नहीं करना चाहते, तो प्लीज़ हमें एक्सटेंशन का जो है वो टाइम अभी से बता दें और इस एक्सटेंशन टाइम को हमारे लिए रख कर नज़र में इस तरह से एक्सटेंशन टाइम दें। उसके अलावा जिन लोगों ने फ़ाइल किए हुए हैं वीज़ाज़, वो अपने किसी एविडेंस के साथ जो है वो ईमेल के साथ एविडेंस को अटैच करके यूनिवर्सिटी को भेजो, बिकॉज़ आपको यूनिवर्सिटी को अलर्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसके बाद वो आपको डेफर करने लग जाते हैं। और जिन लोगों ने ऑलरेडी वीज़ा फ़ाइल किया होता है, जब वो डेफर करते हैं नेक्स्ट इनटेक में, जब तक आपका प्रीवियस वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो गया होता है, आप जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो बेहतर ये है कि आप जो इसी तरह से अभी से यूनिवर्सिटी को अलर्ट कर दो। और मैं यही मशवरा दूंगी उन लोगों को कि जिनका मई इनटेक है,
या जिनका जून इनटेक है, सितंबर इनटेक है, अभी से अपने जो है वो कैश मांगने लग जाओ यूनिवर्सिटी से, अभी से यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करने लग जाएं दैट प्लीज़ प्रोवाइड अस आवर लाइक कॉस्ट लेटर्स, हमें हमारे कैश लेटर्स दे दें, हमें जो है वो वीज़ा फाइल करना है ये वो। सो आप अगर अभी से यूनिवर्सिटी को अलर्ट करने लगेंगे तो आपको टाइम से देंगे। और प्लीज़ 250 पाउंड्स एक्स्ट्रा लगते हैं प्रायोरिटी सर्विस के, प्लीज़ कोई ये वाली बेवकूफ़ी ना करे कि जो है वो स्टैंडर्ड वीज़ा कर लिया। स्टैंडर्ड वीज़ा इस वक्त बहुत बड़ा रिस्क है, बेहतर है कि आप प्रायोरिटी सर्विस कर लो। प्रायोरिटी सर्विस कर लोगे, जल्दी चले जाओगे, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा यूनिवर्सिटी से, आप लेटर लेके अपना कोई काम वगैरह जब तक ढूंढ सकते हो। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने लिए जो है वो प्रायोरिटी सर्विस की तरफ ही जाना, क्योंकि जो भी है स्टैंडर्ड वीज़ा से ज़्यादा प्रायोरिटी सर्विस प्रायोरिटी वीज़ा को ही दी जाती है। अब आप देख लो ना कि जो प्रायोरिटी वीज़ा जिस लड़की ने किया उसको 28 वर्किंग डेज हो गए हैं, उसको अभी तक उसका वीज़ा नहीं मिला है, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड वो तो टाइम ही आपको 1 महीने का देते हैं। तो अगर इस वक्त प्रायोरिटी 28 डेज से ज़्यादा का टाइम ले रहा है तो स्टैंडर्ड कितना टाइम लेगा। तो बेहतर है कि आप जो है वो प्रायोरिटी सर्विस की तरफ जाओ। ये बात तो हो गई उन लोगों की कि जिन लोगों के लाइक अभी करीब हैं, ठीक है। उसके बाद अब मैं बात करने लगी हूँ उन स्टूडेंट्स के बारे में कि जिनका प्लान है सितंबर इनटेक का। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा इस वक्त कन्फ्यूजन ये क्रिएट हुई है कि PSW बंद हो रहा है नहीं हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं ये फेक न्यूज़ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये ओरिजिनल, ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात है, ये है वो है। तो द बिटर ट्रूथ इज़ कि वाकई में UK स्टडी के बाद PSW एक्सेप्ट रिसर्च प्रोग्राम्स पोस्ट स्टडी वर्क को ख़त्म कर रहा है। तो इस चीज़ के बारे में आई थिंक अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है कि किस डेट से जो है वो PSW बंद हो रहा है, लेकिन ये बात सच है कि वाकई में PSW जो है वो UK में बंद हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन था जो मुझसे पूछा जा रहा था कि केयर होम के वीज़ाज़ खुले हैं। तो द थिंग इज़ कि अगर केयर होम का जो है वो अभी भी उसमें आता है ऑक्यूपेशन लिस्ट में, लेकिन उसके अंदर एक चेंज आया है कि नो, अब कोई केयर होम वीज़ा पर आप अपने डिपेंडेंट्स को लेकर नहीं जा सकते हो, ठीक है। स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर अभी भी अलाउ है, लेकिन जो आपका है केयर होम वीज़ा उस पर आप नहीं लेकर जा सकते। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जा रहा था कि अभी जो रिसेंटली जो एक न्यूज़ आई है कि कॉस्ट नहीं मिलेंगे एनी मोर। यार ये सब फेक है यार, कॉस्ट मिलेंगे, वर्कर्स जाएंगे, अभी भी सब जाएंगे, अभी भी सब होगा। लेकिन जो चेंजेस आई हैं वो सिर्फ ये है कि जो आपकी एनुअल इनकम थी उसको 26,000 से बढ़ा कर 38,900 कर दिया है कि अब आपको मिनिमम इतना शो करवाना पड़ता है। आई थिंक 38,700 और 38,900, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं यहाँ पर जो है एक स्क्रीनशॉट जो है वो लगा दूँगी ताकि आप लोग पढ़ लो, ठीक है। उसके अंदर अब 2 अप्रैल वाली कहानी ये है कि वो ये कर रहे हैं क्योंकि अब उन्होंने नया रूल किया था, अब उन्होंने उस रूल को इम्प्लीमेंट भी तो करना है ना। तो वो ये करेंगे कि 2 अप्रैल को वो जो कॉस्ट इशू करने वाला सिस्टम होता है उसको वो बंद कर देंगे। और बंद करके, क्योंकि उस पर 2010 के अभी तक कोड्स चल रहे हैं, ऑक्यूपेशनल कोड्स जो होते हैं हर पोस्ट के, जहाँ मतलब हर जॉब का एक स्पेशल कोड होता है, तो वो कोड्स वगैरह जो है 2010 के मुताबिक चल रहे हैं, अभी चेंज होकर 2020 के मुताबिक हो जाएंगे। तो उस वजह से वो कर रहे हैं सिस्टम को बंद। और जितनी भी प्रीवियस एप्लीकेशंस हैं, लिटरली लोग 3-3 महीने 4-4 महीने से लाइन में लगे हुए हैं और उनको अभी तक कॉस्ट नहीं मिल रहा था, एलोकेशंस अप्रूव भी नहीं हो रही। तो अब ऐसे होगा कि जितनी तो 2 अप्रैल 7 बजे से पहले UK टाइम 7 बजे से पहले अप्रूव हो गई, जो नहीं होंगी उनको जो है वो बाद में आपको दोबारा से एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी और दोबारा से सारी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। तो ये कहानी है। देखो बस इतनी सी चेंज आएगी कि 26,000 की जगह जो है वो 38,700 करनी पड़ेगी एनुअल इनकम, और बस यही छोटी मोटी चेंजेस आएंगी, और तो इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, इतना बड़ा कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात सिर्फ इस वक्त ये है क्योंकि हाई वॉल्यूम ऑफ जो है वीज़ा एप्लीकेशंस है, उस वजह से
थोड़ा सा डिले आ रहा है, और आप अपने आप को हर तरफ से सेफ रखो। अपने कैश लेटर को यूनिवर्सिटी से 2 महीने पहले ही मांगने लग जाओ, उनको को हमें हमारा जो है वो कैश लेटर दे दें, क्योंकि एप्लीकेशंस आगे बहुत ज़्यादा हैं तो वीज़ा टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो इतनी सी बात है, पैनिक होने की, परेशान होने की कोई बात ही नहीं है, कोई वजह ही नहीं है। तो बस खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अच्छे से रोज़े रखें, मुझे रोज़ों में दुआओं में ख़ास तौर पर याद रखें। और जो है इंशाल्लाह जो लोग कह रहे हैं कि मिलना चाहते हैं ज़रूर मीटअप करेंगे इंशाल्लाह। एक दिन मुझे कहीं बाहर बुलाओ कहीं खाना खिलाओ। I'm just kidding, yeah. So I hope कि this video was helpful for you, for all of you. और इंशाल्लाह मैं आगे भी वीडियोस इसी तरह से जो है वो बनाने की कोशिश करूँगी। और जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एप्लीकेशंस। बाय।